Hey you all developers, welcome back again. I am Nikhil and you are watching NK Source Guide. तो फ्रेंड आज इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोग एक कंप्लीट सीरीज देखने जा रहे हैं रिडक्स और रिडक्स मिडलवेयर के ऊपर। तो इससे पहले अगर आप लोगों ने कॉन्टेक्स्ट एपीआई पढ़ा होगा तो आप लोगों को आसान हो जाएगा इसको समझने में। तो फ्रेंड देखिए रिडक्स की जरूरत क्यों पड़ी। रिएक्ट में स्टेट को मैनेज करना बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। विदाउट रिडक्स अगर आप लोग कॉम्प्लेक्स स्टेट मैनेजमेंट की बात करेंगे तो बहुत आप लोग जितना सोच रहे हो उससे भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर रिडक्स जो है हेल्पफुल रहेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि रिडक्स क्या है, एक स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरी है और इसको यूज करके हम लोग स्टेट की मैनेज करते हैं। यहाँ पर आप लोगों के पास कंटेक्स्ट एपीआई भी है, लेकिन रिडक्स बेटर है कंटेक्स्ट एपीआई से। मैं इस वीडियो ट्यूटोरियल के बाद रिडक्स वर्सेस कंटेक्स्ट एपीआई में क्या डिफरेंस है ये मैं लेके आऊंगा, तभी आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। तो फिलहाल अभी हम लोग रिडक्स की बात कर रहे हैं, तो रिडक्स को ही देखते हैं। और रिडक्स यहाँ पर फ्रेंड ऐसा नहीं है कि ये रिएक्ट एप्लीकेशन के साथ ही यूज होगा, ये आपके व्यू, एंगुलर, बाकी जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी जो कि यूआई क्रिएट करने के लिए यूज होता है उसके साथ ये यूज हो सकता है। और यहाँ पर जो भी स्टेट को मैनेज करते हैं इसका जो फंक्शनैलिटी है वो प्रिडिक्टेबल होता है। तो फ्रेंड्स ये जो नोट्स है मैं आपको इसको गिटहब पे पुश कर दूंगा, वहां से आप लोग इसको उठा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड। और आप लोग को बोरिंग ना लगे इसी वजह से मैं नहीं चाहता हूँ कि ये पढ़ पढ़ के आप लोगों को समझाऊं। तो मैंने वैसे बता भी दिया कि रिडक्स का यूज क्या है, स्टेट को मैनेज करना इन अ एफिशिएंट वे। ठीक है। और इसको देखिए इंस्टॉल करना है तो npm इंस्टॉल रिडक्स। ठीक है, ये क्या है, स्टेट को मैनेज करने के लिए रिडक्स लाइब्रेरी। और ये रिएक्ट रिडक्स इसका यूज क्यों पड़ा यहाँ पे, क्योंकि देखिए रिएक्ट और रिडक्स दोनों अलग अलग है। रिएक्ट आपका यूज होता है यूआई डेवलप करने के लिए और रिडक्स यूज होता है आपका स्टेट मैनेज करने के लिए। अगर दोनों को कनेक्ट करना होगा तो ये जो लाइब्रेरी है इसकी जरूरत पड़ेगा हम लोग को, रिएक्ट रिडक्स। ये हो गया। तो फ्रेंड अब चलिए मिडलवेयर समझने से पहले कुछ कोडिंग कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि मिडलवेयर को कैसे यूज करना है आगे। तो फ्रेंड हम लोग के पास इस src फोल्डर में दो फाइलें अभी फिलहाल, app.js और index.js। ये हम लोग का एंट्री फाइल है और ये एंट्री फाइल है और हम लोग का जो आउटपुट है यहाँ पे मिलेगा। अब वो फाइल यहाँ पर शायद डायनेमिकली जनरेट हो रहा है और आपका जो भी कंपोनेंट है, ये जो रूट एलिमेंट ये जो देख रहे हैं आप लोग, इसको एक्सेस करके इसके अंदर माउंट होता है। ये हम लोग सभी को पता है। इसको मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। तो सबसे पहले रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, ये किस लिए, ये JSX पासिंग करने के लिए। और दूसरा चाहिए डॉम एलिमेंट को एक्सेस करके वहां पर रूट ऐप को माउंट करना। उसके लिए यहाँ पर ये रिएक्ट डॉम फ्रॉम रिएक्ट डॉम। रिएक्ट डॉम डॉट रेंडर। अब देखिए क्या रेंडर करना है। तो फ्रेंड एक चीज मैं आपको कोडिंग लिखने से बता देता हूँ। आपको यहाँ से ना एक एक्सटेंशन डाउनलोड कर लीजिए, वो सही रहेगा। का नाम है आपका ये वाला ES7 रिएक्ट रिडक्स ये। ठीक है। इसको इंस्टॉल करने के बाद इससे होगा ये कि आप लोगों को देखिए मैं यहाँ पर जैसे शॉर्टकट्स यूज करके मैं जो बॉयलर प्लेट कोड था उसको आसानी से, टाइम ना वेस्ट हो इसलिए मैं कर सकता हूँ RFCE रिएक्ट फंक्शनल कंपोनेंट एक्सपोर्ट। ठीक है। अगर क्लास कंपोनेंट करना है तो RCE। और ये फायदा होता है और भी फायदा है, मैं फिलहाल ये करता हूँ। ठीक है, ये हो गया। अब देखो
अब देखो, मैं यहाँ पर रिएक्ट रेंडर के अंदर जैसे मैंने थोड़ा सा इस तरह से कुछ वर्ड लिखा, ठीक है, इस कंपोनेंट का नेम है ऐप, तो यहाँ पर ये सजेस्ट कर रहा है। जैसे मैं इस पे क्लिक कर दूंगा तो यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ पर इंपोर्ट भी हो गया। तो ये खासियत था उस स्निपेट्स को डाउनलोड करने से। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी और यहाँ पे रूट के अंदर, ठीक है। अभी मैं चेक करने के लिए यहाँ से हेलो रिएक्ट ये किया। अब इसको रन कराते हैं। फ्रेंड अब मैं यहाँ पर डायरेक्टली npm स्टार्ट करके इसको रन करा सकता हूँ। dir cd my app इसके अंदर जाना पड़ेगा। तो फ्रेंड जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर ये रन हो रहा है हेलो रिएक्ट। तो फ्रेंड हम लोग का मकसद ये नहीं था, हम लोग का मकसद है रिडक्स, ठीक है, स्टेट को मैनेज करने के लिए प्रोसेस। तो हम लोग को सबसे पहले क्या करना है, एक सेंट्रलाइज स्टोर क्रिएट कर देना है जहां पर जितना भी आप लोग का एप्लीकेशन में डेटा होगा वो वहां पर जाके स्टोर होगा। तो यहाँ पे कॉन्स्ट स्टोर इक्वल टू, देखिए मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया है, यहाँ पर पैकेज.json फाइल में जाएंगे आप लोग। तो अगर आप लोगों ने इंस्टॉल किया होगा तो आप लोगों को ये चीज मिलेगा यहाँ पे रिडक्स, ये रिडक्स थंक और ये रिडक्स सागा। मैं बता दूंगा आप लोग को ये चीज क्या है, ये रिडक्स सागा रिडक्स थंक, ठीक है, और ये रिएक्ट रिडक्स। तो आप लोगों को देखिए स्टोर क्रिएट करना है तो इंपोर्ट, ये चीज आप लोगों को मिलेगा रिडक्स लाइब्रेरी के अंदर में एक फंक्शन है क्रिएट स्टोर। क्रिएट स्टोर, ठीक है। अब ये क्या करता है, अब ये स्टोर को मैनेज करने के लिए, ठीक है, उसमें जितना भी अपडेशन करना हो या फिर मैनिपुलेशन करना हो, ठीक है, ये बोल सकता हूँ मैं। तो उसको ये सब करने के लिए जैसे कि आप लोग कोई भी मार्केट पे जाते हैं तो कुछ भी चीज खरीदते हैं तो वहां पर शॉपकीपर होता है आप लोगों को सामान देके फिर पैसा लेने के लिए और अपना जो अकाउंट है उसमें अपडेट करने के लिए डेली सेल का। तो यहाँ पर वही चीज है रिड्यूसर, ठीक है, जो आपकी स्टोर को मैनेज करता है। तो मैं यहाँ पर कॉन्स्ट एक फंक्शन, ठीक है, वो रिड्यूसर क्या है, एक फंक्शन है। मैंने बोला रिड्यूसर एक फंक्शन है। अब ये एरो फंक्शन है फ्रेंड, ठीक है, आप लोग नॉर्मली ऐसे भी लिख सकते हो। ऑलराइट, तो यहाँ पर मैंने पास कर दिया रिड्यूसर। और देखिए ये जो है दो आर्गुमेंट लेता है, स्टेट और दूसरा एक्शन। अब ये स्टेट क्या है और एक्शन क्या है, तो फ्रेंड देखिए यहाँ पर जो है स्टेट मतलब की वैल्यू, ठीक है। अभी आप लोग को समझ में आ जाएगा। देखिए कोई वैल्यू, जैसे मैं यहाँ पर स्टेट देता हूँ 0, ठीक है। फिलहाल मैं एक एप्लीकेशन काउंटर एप्लीकेशन पे फोकस करूंगा जिसके थ्रू आप लोग आसान हो जाएगा समझना ये चीज, ठीक है। ये बस आप लोग को क्या रिटर्न करेगा, न्यू स्टेट, ठीक है, अपडेट करके न्यू स्टेट रिटर्न करेगा ये फंक्शन बेस्ड ऑन एक्शन। अब एक्शन देखो, यहाँ पर कंडीशन होता है कि किस तरह का एक्शन है, और एक्शन हम लोग को मिलता है फ्रेंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो एक्शन में हम लोग को एक प्रॉपर्टी मिलता है एक्शन डॉट टाइप,
एक्शन डॉट टाइप। ठीक है, मैंने स्विच में डाल दिया चेक करने के लिए कि कौन सा एक्शन है। तो मैंने बोला काउंटर, तो फिर क्या करेंगे, केस। अगर ये होता है, ठीक है, मैंने बोला कि इंक्रीमेंट करो, तो फिर ये क्या करेगा, रिटर्न जो स्टेट है, न्यू स्टेट रिटर्न कैसे करके देगा, जो करंट स्टेट है उसमें 1 से इंक्रीमेंट कर देगा +1। या फिर आप लोग बोल रहे हो कि जैसे वो जो इंक्रीमेंट करने का डेटा मिल रहा है, जैसे मैंने यहाँ पर डायरेक्टली बोल दिया 1, ठीक है, वो हम लोग को इस एक्शन ऑब्जेक्ट के थ्रू मिले, तो वो हम लोग को मिलता है पेलोड में, एक्शन डॉट पेलोड। ठीक है, और उसके बाद ब्रेक लिखने की जरूरत नहीं है फ्रेंड, क्योंकि ये नेक्स्ट स्टेटमेंट में जाएगा ही नहीं। अगर ये केस मैच होगा तो यहीं से यहाँ फंक्शन का एग्जीक्यूशन खत्म हो जाएगा, ये रिटर्न करके वैल्यू, तो नेक्स्ट लाइन में जाएगा ही नहीं अगर ये मैच नहीं होता है। अगर आप लोग का ये मैच होता है डिक्रीमेंट, रिटर्न स्टेट माइनस, उसमें क्या आता है इंक्रीमेंट, तो इंक्रीमेंट हो रहा था, इसमें डिक्रीमेंट, तो एक्शन अब कितने से इंक्रीमेंट करना है, हम लोग एक्शन ऑब्जेक्ट के थ्रू पास करें, तो यहाँ पर भी पेलोड ही आता है। ठीक है, अगर डिफॉल्ट है ना तो इंक्रीमेंट ना तो डिक्रीमेंट, तो फिर जो करंट स्टेट है उसी को रिटर्न करवा दो, ये हो गया। अब ये हम लोगों ने स्टोर बना लिया, और स्टोर को मैनेज करने के लिए रिड्यूसर बना दिया। ठीक है, जो क्या करता है, रिड्यूसर बेस्ड ऑन एक्शन स्टेट की ट्रांजिशन करता है। अब देखो, अब इस रूट एप्लीकेशन या फिर इससे कनेक्टेड जितना भी कंपोनेंट होगा उसको ये चीज मिले, ठीक है, ये स्टोर मिले, तो ऐसे करने के लिए हम लोग को एक कंपोनेंट की जरूरत होती है, प्रोवाइडर। वो हम लोग को मिलता है रिएक्ट रिडक्स। मैंने पहले ही बोला कि रिएक्ट और रिडक्स दोनों स्टैंड अलोन है। ठीक है, रिडक्स स्टेट को मैनेज करने के लिए और रिएक्ट आपकी यूआई कंपोनेंट बनाने के लिए। तो ये हम लोग को मिलेगा रिएक्ट रिडक्स में। और रिएक्ट रिडक्स जो है रिडक्स और रिएक्ट को कनेक्ट करने के लिए, तो यहाँ पर प्रोवाइडर में स्टोर इस तरह से पास कर देंगे एज अ प्रॉप। ये हो गया। अब देखो, यहाँ पर इसको दो तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। एक तो स्टेट और डिस्पैच है उसको प्रॉप से मैप करके, ठीक है, या फिर हुक्स के थ्रू। हुक्स के थ्रू इजी होता है फ्रेंड। अगर क्लास कंपोनेंट का यूज करेंगे आप लोग, तो वहां पर हम लोग को क्या करना पड़ेगा, फिर एक मेथड है कनेक्ट, उसका यूज करना पड़ेगा। मैं दोनों तरीके से बता देता हूँ, फिलहाल मैं हुक्स के थ्रू बताता हूँ। ठीक है, तो देखिए, अगर आप लोगों को, क्योंकि हम लोग को डेटा तो मिल ही रहा है, लेकिन उसको एक्सेस करने के लिए हम लोग के पास है रिएक्ट रिडक्स में एक हुक, जिसको बोलते हैं यूज सेलेक्टर। ठीक है, ये कॉन्स्ट। अब देखिए, यहाँ पर मैं वैल्यू को एक्सेस करूंगा यूज सेलेक्टर, और यहाँ पर स्टेट, देखिए यहाँ पर इसके अंदर यूज सेलेक्टर के अंदर एक कॉलबैक फंक्शन होता है, और इस कॉलबैक फंक्शन को मिलता है स्टेट। कौन सा स्टेट, मैं आपको बता दूं, ये वाला स्टेट। ठीक है, अब ये जो फंक्शन है, अब इसमें से जो स्टेट देखिए, अभी तो फिलहाल डायरेक्टली वैल्यू था, ठीक है, तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली रिटर्न स्टेट कर सकता हूँ।
ठीक है, इस तरह से। लेकिन ये थोड़ा सा जो कोड है इसका लाइन ज़्यादा हो जाता है, तो मैं प्रिफर करूँगा यहाँ पे देखिए एरो फंक्शन का। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए, जैसे मैंने एरो फंक्शन का यूज़ किया तो देखिए यहाँ पर कितना लिखना पड़ेगा, जो कि कितना बोलूँ मैं इसको, 3 वर्ड्स बोल लो। अब इस वैल्यू आप लोगों को यहाँ पर दिख जाएगा। ठीक है, जो करंट वैल्यू है, सेव किया मैंने, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग को ये मिल रहा है। ठीक है, 0। अब मैं चाहता हूँ कि इस रिड्यूसर को एक्शन फायर करूँ, मैं ये बोलूँ कि इंक्रीमेंट करो या फिर डिक्रीमेंट करो। तो ऐसे करने के लिए फिर इसी रिएक्ट रिडक्स, ठीक है, लाइब्रेरी के अंदर एक और हुक्स है। हुक्स मतलब कि फंक्शन है यूज डिस्पैच। ठीक है, यूज डिस्पैच कॉन्स्ट डिस्पैच यूज डिस्पैच। अब इस डिस्पैच के अंदर क्या पास करना पड़ेगा, इस डिस्पैच के अंदर हम लोग को एक्शन ऑब्जेक्ट पास करना पड़ेगा, जो यहाँ पर इस रिड्यूसर को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर इस आर्ग्यूमेंट में। तो जैसे मैंने यहाँ पर एक बटन बना दिया, बटन जो क्या करता हो, इंक्रीमेंट करता हो। ठीक है, तो इसके ऑन क्लिक पे मैंने एक फंक्शन को रजिस्टर करवा दिया। ठीक है, यहाँ पर एरो फंक्शन है सिंपली, जो क्या कर रहा है, डिस्पैच। और इस डिस्पैच में मुझे बताना पड़ेगा, देखिए ये एक ही लाइन में हो जाएगा क्योंकि एरो फंक्शन यूज कर रहा हूँ मैं। इस डिस्पैच में टाइप बताना पड़ेगा, इंक्रीमेंट। ठीक है, और पेलोड पास कर दो, कितने से इंक्रीमेंट करना है। मैंने बोला अभी इसको 2 से कर दो, और देखो एक होगा डिक्रीमेंट, एक डिक्रीमेंट होगा, और ये डिक्रीमेंट है तो यहाँ पर इसको करूँगा मैं डिक्रीमेंट, और मैं इसको ना 1 कर देता हूँ, यहाँ पर प्लस की जगह माइनस कर देता हूँ। ठीक है, इसको किया मैंने सेव। ऑलराइट, तो यहाँ पर देख सकते हो फ्रेंड। तो फ्रेंड एक चीज देखिए, मैं जैसे यहाँ पर कुछ डिस्पैच कर रहा हूँ, ठीक है, इसके चेंजेस पे इमीडिएट मुझे यहाँ पर भी अपडेट होके वैल्यू मिल रहा है। तो ये भी इसका एक खासियत ही है। ठीक है, और जितना भी फंक्शनलिटी है इसको अपडेट का, स्टेट को मैनिपुलेट करने का, वो इस रिड्यूसर के हैंड पे। ठीक है, इस रिड्यूसर के हैंड पे। अब ये कैसे करता है, ठीक है, यहाँ पर हम लोग डिफाइन कर देते हैं। अब यहाँ पर कभी कभी हम लोग फंक्शन का भी यूज कर लेते हैं। ठीक है, वो फंक्शन रिटर्न कर के देता है हम लोग का न्यू स्टेट। तो इन फ्यूचर अगर आप लोग प्रोजेक्ट पे काम करते हो तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। ये हो गया इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। ठीक है, ये था। अब इस वैल्यू को मैं दूसरे कंपोनेंट में भी यूज कर सकता हूँ। ये जो वैल्यू है फ्रेंड, इसको ना मैं दूसरे कंपोनेंट भी एक्सेस कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि देखिए, इस प्रोवाइडर से जब हम लोग को इस ऐप को मिल रहा है, तो ऐप से नेस्टेड जितना भी कंपोनेंट है उसको भी मिल जाएगा। बात वही है। अब ये करने के बाद फ्रेंड मैं आप लोगों को एक चीज दिखाता हूँ यहाँ पे, जिससे आप लोगों को ये समझने में आसान हो जाएगा कि हम लोग रिडक्स का यूज करते ही क्यों। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर देखिए ये ऐप है, ठीक है, रूट कंपोनेंट है हम लोग का, इसके अंदर ये नेस्टेड बाकी सब कंपोनेंट है।
एक फेच डेटा जहाँ से डेटा को फेच करना है, और एक यहाँ पर शो डेटा, डेटा को शो करना है। और जो डेटा शो कर रहा है उसमें भी दो कंपोनेंट है, एक यूजर इन्फो दिखाने वाला और एक यूजर पोस्ट दिखाने वाला, ठीक है। और इसी के अंदर एक एडिट पोस्ट। तो फ्रेंड देखिए, अगर मैं रिडक्स का यूज नहीं करता तो कैसे करता, ये जो फेच डेटा है, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर डेटा फेच भी कर लेता हूँ तो फिर इससे लिफ्ट अप करता है, ठीक है, लिफ्ट अप करता है तो फिर ऐप में जाता है, ठीक है, और इस ऐप से प्रॉप्स के थ्रू इस शो डेटा में करता है, और शो डेटा में करने के बाद फिर से यूजर इन्फो और यूजर पोस्ट, और यहाँ पर देखिए इससे जुड़े हुए एडिट पोस्ट है। तो अगर मुझे एडिट ही करना पड़े पोस्ट, ठीक है, अब जैसे मैं एडिट करता हूँ तो यहाँ पर भी चेंजेस आना चाहिए। तो जैसे मैंने एडिट किया, ठीक है, तो रीफेच होगा डेटा, तो फिर क्या करना पड़ेगा, जो फंक्शनैलिटी यहाँ पर है फेच डेटा, उसको फिर यहाँ से ऐप से शो डेटा, शो डेटा से यूजर पोस्ट, यूजर पोस्ट से एडिट पोस्ट। तो फ्रेंड आपको सुन के ही लग रहा होगा कि ये इस तरह से स्टेट को मैनेज करना कितना कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। जबकि रिडक्स के थ्रू हम लोग एक सेंट्रलाइज स्टोर बना देते हैं, और वहीं पर आप लोग को स्टेट को मैनेज करने के लिए रिड्यूसर होता है, और किसी एक स्पेसिफिक जगह से, ठीक है, हम लोग उस स्टेट को अपडेट भी कर सकते हैं, ठीक है, मॉडिफाई भी कर सकते हैं और एक्सेस भी कर सकते हैं, एक सेंट्रलाइज स्टोर, और साथ साथ में हम लोग को उसके ऊपर कुछ भी ट्रांजिशन करने के लिए रिड्यूसर मिलता है। तो इसीलिए फ्रेंड रिडक्स इज द बेस्ट सोल्यूशन टू मैनेज द स्टेट्स। तो चलिए आगे देखते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए, मैंने डिस्पैच के अंदर ना ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे पास किया है, जिसमें टाइप है इंक्रीमेंट और ये पेलोड है। तो ये जो ऑब्जेक्ट है आप लोगों को फ्रेंड यहाँ पर देखिए इसको मिल रहा है एक्शन को, ठीक है, और एक्शन डॉट टाइप देखेगा, अब टाइप में क्या मिलेगा, इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट जो भी है। अगर इंक्रीमेंट मिलता है तो स्टेट तो इंक्रीमेंट होना है, पर कितना से, तो पेलोड में मिल रहा है ना हम लोग को, तो एक्शन डॉट पेलोड, पेलोड क्या है, ये 2 या फिर 1, जैसे कि आप लोगों ने यहाँ पर देखा, जैसे 0 था तो ये 2 से इंक्रीमेंट हो रहा है, लेकिन मैं डिक्रीमेंट कर रहा हूँ तो 1 से। तो ये था हम लोगों का स्टेट ट्रांजिशन कैसे होता है, ठीक है। लेकिन ये जो चीज कर रहे हैं फ्रेंड यहाँ पर डायरेक्टली ऑब्जेक्ट पास करके, हम लोग इस तरह से नहीं करते हैं, ठीक है, इस तरह से नहीं करते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि एक्शन क्रिएटर फंक्शन बना देते हैं, ऐसा फंक्शन जो आपको रिटर्न करके देता है ऑब्जेक्ट, जो आपको ऑब्जेक्ट एक्शन रिटर्न करके देता है। जैसे कि यहाँ पे एक फंक्शन है, फंक्शन इंक्रीमेंट, ठीक है फ्रेंड, तो ये आपको ऑब्जेक्ट रिटर्न करके देगा। क्या ऑब्जेक्ट रिटर्न करके देगा, ये, ठीक है, ये फंक्शन है एरो फंक्शन, ये आपको ये चीज रिटर्न करके देगा ऑब्जेक्ट। तो इसका मतलब क्या करूंगा मैं, यहाँ से देखिए यहाँ पर फंक्शन लिख दिया है मैंने कॉन्स्ट, ठीक है, इंक्रीमेंट, तो इस डिस्पैच के अंदर से मैं उस फंक्शन को कॉल कर दूंगा। देखो आप, डिस्पैच के अंदर से मैंने उस फंक्शन को कॉल कर दिया, ठीक है, जो कि क्या रिटर्न करके दे रहा है, यही चीज, क्योंकि मैं यहाँ पर लिख रहा था, ठीक है। तो एक तो मैंने इस तरह से किया और एक इस तरह से, ठीक है, क्योंकि दोनों चीज समझ में आए कि इस तरह से भी कर सकते हैं, तो किया मैंने सेव। अब देखते हैं यहाँ पे करके, ठीक है, तो ये था। अब देखो आपका जो रिडक्स है फ्रेंड, वो सिंक्रोनसली तो वर्क कर रहा है, सिंक्रोनसली, ठीक है, लेकिन ए सिंक्रोनसली नहीं वर्क कर रहा है। जैसे कि मैं चाहता हूँ, जैसे मैं इस पे क्लिक किया तो मैं चाहता हूँ कि कुछ सेकंड्स बाद ये अपडेट यहाँ पर दिखे, मैंने अभी तो इमीडिएट हो रहा है, जैसे क्लिक करूँ ये दिख रहा है आप लोगों को,
लेकिन मैं चाहता हूँ जैसे मैंने क्लिक किया तो 4 सेकेंड होल्ड हो, उसके बाद ये यहाँ पर दिखे। तो फिर वो सब चीज करने के लिए हम लोग यूज करते हैं मिडलवेयर। ठीक है, वो सब चीज करने के लिए हम लोग यूज करते हैं मिडलवेयर। तो आप लोगों को मिडलवेयर मिडलवेयर ठीक है, और मिडलवेयर क्योंकि थर्ड पार्टी एक्सटेंशन, मतलब ये कि आप लोग को इंस्टॉल करना पड़ेगा, इसमें ऑलरेडी नहीं है। तो दो तरह का मिडलवेयर है। ठीक है, ये लाइन आप लोग पढ़ सकते हो। एक है आपका रिडक्स, जितना मुझे पता है, बाकी भी हो सकता है, रिडक्स फंक, और एक है रिडक्स सागा। रिडक्स सागा ये एक तरह का है, क्या बोलते हैं, डॉग ब्रीड, उसी का नेम है शायद, रिडक्स सागा। ये जो है आप लोगों का कोई भी ट्रांजिशन करने के लिए ये यूज करता है जेनरेटर्स, जनरेटर फंक्शन। ये आपका जनरेटर फंक्शन यूज करता है। और रिडक्स फंक का यूज करने से ये होता है कि अभी फिलहाल आप लोगों ने देखा कि ये जो एक्शन क्रिएटर फंक्शन है आप लोग को ऑब्जेक्ट रिटर्न करके दे रहा है, लेकिन रिडक्स फंक का यूज करेंगे तो आप लोग को ऑब्जेक्ट नहीं रिटर्न करके देगा, वो आप लोगों को एक फंक्शन रिटर्न करके देगा। ठीक है, और उस फंक्शन में हम लोग को ये चीज, ये जो डिस्पैच फंक्शन मिलेगा एज अ आर्ग्यूमेंट, और उसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे, एक्शन को फायर करेंगे। तो वो भी चीज करते हैं। देखिए, अभी जो काम हो रहा था हम लोगों के पास, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, वो सिंक्रोनसली हो रहा था, लेकिन मैं एसिंक तरह से करना चाहता हूँ तो ये चीज कर सकता हूँ। ठीक है, एक यहाँ पर है इंक्रीमेंट और ये डिक्रीमेंट, ये देखिए एक सिंक्रोनस बनाते हैं, एक एसिंक्रोनस। ठीक है, तो यहीं पे मैं क्या करता हूँ, एक और चीज यहाँ पे इसको कॉपी किया, यहाँ पे ASYNC इंक्रीमेंट। ठीक है, और ये इसमें प्रीलोड में नहीं चाहता हूँ, बस इसमें 1 से इंक्रीमेंट हो। तो असिंक इंक्रीमेंट नाम का हम लोगों को यहाँ पर एक्शन क्रिएटर फंक्शन बनाना पड़ेगा। हम लोग अभी तो एक ही फाइल में कर रहे हैं, लेकिन इस तरह से नहीं करते हैं, हम लोग अलग अलग फाइल फोल्डर बना के करते हैं। ठीक है, const async async इंक्रीमेंट। ठीक है, इसको मैं, चलिए ठीक है, इक्वल टू, अब देखिए ये जो है ना आपका, मैंने बोला कि रिडक्स फंक का यूज करने से आपका जो एक्शन क्रिएटर फंक्शन है वो आप लोगों को ना कि ऑब्जेक्ट रिटर्न करके देगा, आप लोगों को फंक्शन रिटर्न करके देगा। ठीक है, डिस्पैच, और उस फंक्शन में हम लोगों को मिलेगा वो फंक्शन जिसके थ्रू हम लोग एक्चुअल जो है ये चीज सेंड कर सकते हैं। क्योंकि देखिए फ्रेंड, आपका जो रिड्यूसर है उसको तो ऑब्जेक्ट से मतलब है ना, ये एक्शन ऑब्जेक्ट से, तो वो ऑब्जेक्ट यहाँ से इसके अंदर से हम लोग पास कर सकते हैं। ठीक है, किसको, रिड्यूसर को। तो देखिए, मैं चाहता हूँ कि जैसे मैंने बोला कि सेट टाइम, इसके अंदर एक फंक्शन होता है, मैं चाहता हूँ कि 4 सेकेंड बाद आपका इंक्रीमेंट हो। ठीक है, मैं यहाँ से, अब देखो यहाँ से मैं डिस्पैच करूंगा इसके अंदर से, कब, 4 सेकेंड बाद। कीवर्ड डिस्पैच
फिर यहाँ पर टाइप कर दो इंक्रीमेंट, और देखो यहाँ पर अभी हम लोगों ने कोई पेलोड नहीं पास करना है हम लोगों को, तो मैं इसी तरह लिख देता हूँ इंक्रीमेंट सिर्फ। बेसिकली वो इंक्रीमेंट तो नहीं था, यहाँ पर एसिंक इंक्रीमेंट है। ठीक है फ्रेंड, एसिंक इंक्रीमेंट। तो एक तो है यहाँ पर नॉर्मल इंक्रीमेंट, ठीक है, एक मैं इसी के नीचे बना देता हूँ एसिंक इंक्रीमेंट। तो फ्रेंड देख सकते हो यहाँ पर मैंने लिखा एसिंक इंक्रीमेंट, इसको मैंने किया सेव। तो यहाँ पे देखो, एक देखिए इमीडिएट हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर जैसे मैंने क्लिक करूंगा तो ऑल राइट, क्योंकि मैंने देखिए मिडलवेयर का तो यूज ही नहीं किया है। ऑल राइट, ये ठीक। तो यहाँ पर रिडक्स में अप्लाई मिडलवेयर, ठीक है, इसके अंदर रिडक्स के अंदर आता है। और ये बताते बताते मैं ये भूल गया कि मिडलवेयर का भी यूज करना है, तभी तो वो चीज हो पाएगा, ठीक है, ये सिंक्रोनसली टास्क हो पाएगा। तो इंपोर्ट थंक फ्रॉम, डाउनलोड किया हम लोगों ने रिडक्स थंक। अब यहाँ पे वो जो चीज है थंक पास कर दो, THUNK थंक। इसको रिफ्रेश करता हूँ, ऑलराइट ये हो रहा है, इस पे क्लिक करता हूँ। तो देखते रहिएगा फ्रेंड। और ये नहीं हुआ, एक और गलती, ASYNC इंक्रीमेंट, ठीक है, ये बहुत सारा छोटा छोटा गलती हो जाता है कभी कभी। सेव करते हैं। तो अब देखिए इमीडिएट काम हो रहा है। अब मैं क्लिक करूंगा तो आपको 5 सेकंड बाद दिखेगा, 1 2, देखिए, ठीक है। अब मैं क्लिक करता हूँ 1 2 3 4 एंड 5, ये देखिए। तो फ्रेंड ये बात आता है कि भाई मिडलवेयर का यूज क्या है, ठीक है। जो एसिंक्रोनस टास्क होता है, जैसे डेटा फेच करना सर्वर से, या फिर ये चीज अभी आप लोगों ने देखा कि कुछ सेकंड बाद मुझे एक्शन डिस्पैच करना है, ठीक है। तो ये सब चीजें करने के लिए, क्योंकि रिडक्स जो है वो सिंक्रोनस है, ठीक है, एसिंक नहीं है। तो एसिंक करने के लिए मैंने यहाँ पर एक मिडलवेयर जो कि थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है उसको इंस्टॉल करना पड़ा, जिसका नाम है रिडक्स थंक। और यहाँ से इंपोर्ट करने के बाद यहाँ पर ये अप्लाई मिडलवेयर जो कि इस रिडक्स के अंदर एक फंक्शन मिलेगा, वहां पर उसके अंदर पास कर देना पड़ता है मिडलवेयर जिसको यूज करना चाहते हो। तो मैंने पास कर दिया थंक, ठीक है, ये हो गया। तो फ्रेंड ये तो था जैसे। अब देखिए मैं क्या करता हूँ कि आप लोगों को जैसे कोई भी एक फेक डेटा फेच करके आप लोगों को दिखाता हूँ, ठीक है। तो को मिल जाएगा ये जेसन प्लेस होल्डर। तो फ्रेंड ये एक साइट है जहाँ पर आप लोगों को जो फेक डेटा है जैसे पोस्ट, कमेंट्स, एल्बम्स, फोटोज, ये सब चीज मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए मैं अगर इस पे क्लिक करूँ, मान लीजिए पोस्ट, ठीक है, पोस्ट पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए हम लोग को इस तरह से ये डेटा मिल रहा है। मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ, इसको कॉपी करने, क्योंकि मैंने यूआरएल को कॉपी किया, ठीक है। अब मुझे डेटा फेच करना है, ठीक है। अब डेटा फेच करना है तो
इसी के नीचे कॉन्स्ट फेच डेटा, फेच पोस्ट जो भी है, मैं रिडक्स थंब का यूज कर रहा हूँ। तो एक्शन क्रिएटर फंक्शन क्या कर सकता है, आप लोगों को एक फंक्शन रिटर्न करके देगा, ना कि डायरेक्टली ऑब्जेक्ट जो यहाँ पर ये देख रहे थे ये। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये डायरेक्ट, ये जो एक्शन क्रिएटर फंक्शन है वो डायरेक्टली आप लोगों को ऑब्जेक्ट रिटर्न करके दे रहा है। क्योंकि मैंने रिडक्स थंब का यूज किया है तो वो आप लोगों को फंक्शन रिटर्न करके देगा, और उसके अंदर ये डिस्पैच मेथड जिसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्चुअल एक्शन ऑब्जेक्ट है उसको यहाँ से इस तरह से रिड्यूसर में पहुंचे, ठीक है, वो पास कर सकते हैं। तो फेच पोस्ट, ठीक है, रिटर्न, अब ये जो फंक्शन होगा ये सिंक होगा, ये सिंक क्योंकि मुझे डेटा फेच करना है, और कॉन्स्ट कॉन्स्ट रिस्पॉन्स इक्वल टू अवेट फेच करो, तो इज द यूआरएल, तो यहाँ का यूआरएल, ठीक है। ये बाय डिफॉल्ट हम लोग को मेथड स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है, ये गेट ही लेता है बाय डिफॉल्ट। और जो डेटा हम लोग को मिलेगा यहाँ पर, रिस्पॉन्स मिलेगा, उसको क्या कर देंगे हम लोग, जेसन में कन्वर्ट कर देंगे। क्योंकि फ्रेंड ये जो रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट है वो भी हम लोग को प्रॉमिस ही रिटर्न करके देता है, तो इसी वजह से मैंने यहाँ पर अवेट का यूज करना पड़े और इसको जेसन जेसन में कर दिया, ठीक है। और जैसे जेसन में किया तो मैं डिस्पैच करवाऊंगा ना कि भाई डेटा फेच हो चुका है। अब ये यहाँ पर डिस्पैच टाइप बोल दूंगा डेटा फेच, ठीक है। और फिर एक्शन नहीं, पेलोड में डेटा सेंड हमेशा करते हैं हम लोग, तो यहाँ पर डेटा, ठीक है। तो फ्रेंड अब ये एक चीज देखिए, यहाँ पर मैंने इस तरह से स्टेट को रखा है, ठीक है, लेकिन अभी मुझे ऑब्जेक्ट के थ्रू रखना पड़ेगा इस तरह से। तो मैं लिख दूंगा काउंट क्योंकि 0 है, और दूसरा पोस्ट, ठीक है, क्योंकि अभी फिलहाल तो एम्प्टी एरे ही होगा। और जैसे इंक्रीमेंट होता है तो ये न्यू ऑब्जेक्ट रिटर्न करके देगा, है ना, क्योंकि ये देखिए ये जो स्टेट कंटेन कर रहा है एक ऑब्जेक्ट, तो कोई भी यहाँ पर अपडेशन होगा, ठीक है, कोई भी केस मैच करेगा टाइप के बेसिस पे, तो कोई भी चीज अपडेट होगा तो ये न्यू स्टेट रिटर्न करके देगा। तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, इस तरह से करना पड़ेगा कि जो प्रीवियस ऑब्जेक्ट है उसको रहने दो, उसमें से क्या अपडेट करो, काउंट को। तो कैसे करेंगे, जो स्टेट है उसका जो काउंट है प्लस उसमें क्या करो जो पेलोड मिल रहा है, एक्शन डॉट पेलोड, ठीक है फ्रेंड। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी हमें इस तरह से करना पड़ेगा। यहाँ पर डिक्रीमेंट में शायद हम लोगों को पेलोड मिल रहा है या फिर नहीं, जैसे डिक्रीमेंट में भी पेलोड मिल रहा है, यहाँ पर डिक्रीमेंट करना है तो यहाँ प्लस के जगह पे माइनस हो जाएगा। और एसिंक इंक्रीमेंट में हमें कोई भी पेलोड नहीं मिल रहा है तो सिर्फ हम लोग 1 से इंक्रीमेंट कर देंगे, ठीक है, ये होगा। और दूसरा अगर केस ये होता है डेटा फेच, ठीक है, मैंने एक ही में बनाया है, वैसे तो हम लोग को मल्टी देखिए दो चीज करवा रहे हैं ना हम लोग, दो चीज, जैसे कि एक में तो हम लोग काउंटर वाला एप्लीकेशन हो गया और दूसरा हम लोग डेटा फेच कर रहे हैं, तो यहाँ पर रिड्यूसर भी दो होना चाहिए, ठीक है। अभी सिंगल कर रहा हूँ और इसके बाद में दो कर दूंगा इसको, ठीक है, दो रिड्यूसर बना दूंगा और दोनों को कंबाइन कर दूंगा। तो वो कैसे अभी देखेंगे, रिटर्न स्टेट
और फिर इसमें से सिर्फ पोस्ट्स में एक्शन डॉट यहाँ पर पेलोड। तो फ्रेंड ये चीज तो हो गया, इसको मैं सेव करके यहाँ पर आते हैं। अब यहाँ पर ना हम लोगों को देखो, अब यहाँ पर डायरेक्टली आप लोगों को ये वैल्यू नहीं मिलेगा, यहाँ पर आप लोगों को मिलेगा ऑब्जेक्ट ही मिलेगा, स्टेट ऑब्जेक्ट मिलेगा, स्टेट ही लिख देता हूँ यहाँ पर। और फिर यहाँ पे मैं कर देता हूँ स्टेट डॉट काउंट। ठीक है, यहाँ पर है आप लोगों का ये काउंट। अभी मैं काउंट ही लिखता हूँ, अभी फेच वाला काम नहीं कर रहा हूँ, इसको सेव करता हूँ फिर देखता हूँ। ये 0। ठीक है, वो चीज ठीक है, लेकिन अब हम लोग को करना क्या है, ये डेटा फेच करना है, ये पोस्ट। तो फेच करने के लिए इसी के नीचे में एक और बटन बना ही देता हूँ, फेच पोस्ट। और इसमें जो डिस्पैच कर रहा हूँ मैं, ये एक्शन क्रिएटर फंक्शन फेच पोस्ट। और ये क्या कर रहा है, फेच USTS पोस्ट। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पर जैसे ये फेच पोस्ट बटन पे क्लिक करूंगा तो ये फेच डेटा तो फेच होगा। ठीक है, और ये पेलोड में मिल भी जाएगा हम लोग को डेटा। और ये यहाँ पर डेटा फेच देखिए इस पोस्ट में असाइन भी हो जाएगा, लेकिन दिखाना भी है। ठीक है, फिलहाल मैं क्या करता हूँ, यूज इफेक्ट हुक इसका यूज करता हूँ। तो यूज इफेक्ट, फ्रेंड यूज इफेक्ट बेसिकली आपका जो लाइफ साइकिल कंपोनेंट में, ठीक है, कंपोनेंट डिड अपडेट, ठीक है, या फिर कंपोनेंट डिड माउंट और कंपोनेंट विल अनमाउंट, कंपोनेंट विल अनमाउंट। ठीक है, ये तीन चीज का अकेले इस तरह से यूज कर सकते हैं। यूज इफेक्ट हुक। और यहाँ पर जो हम लोग पास करते हैं ये कब चलेगा, जैसे कंपोनेंट आपका माउंट होगा, ठीक है, इनिशियल माउंट होगा एंड सब्सिक्वेंट अपडेट्स। ठीक है, अगर आप लोगों को देखना है कंपोनेंट विल अनमाउंट, ये तो माउंट हो रहा है, और कंपोनेंट ऑन माउंट जब होगा तो आप लोग चाहते हो क्लीन अप करना, तो यहाँ पर रिटर्न लिखो इस तरह से, और यहाँ पर एक फंक्शन, ठीक है, रिटर्न करवा देना है। यहाँ पर क्लीन अप का कोड आप लोग लिखोगे, क्लीन अप कोड, जो कि कंपोनेंट विल ऑन माउंट में किया जाता है कंपोनेंट लाइफ साइकिल में। ठीक है, तो उसी चीज को यहाँ पर अचीव करने के लिए ये जो हुक है यूज इफेक्ट, इसका यूज करते हैं। ये चीज सबको बताए, ठीक है, लेकिन फिर मुझे यहाँ पर क्या करना है कि जैसे यहाँ पर कोई चेंजेस आता है, कहाँ पे, स्टेट की डॉट पोस्ट में। ठीक है, तो पहले तो ही रेंडर होगा ही कंसोल डॉट लॉग, स्टेट डॉट पोस्ट, इनिशियल रेंडर में भी होगा ये कंसोल पे लॉग। और जैसे ही मैं अपडेट होगा, ये चीज अपडेट होगा, तो फिर से ये क्या होगा, आपका कंसोल स्क्रीन पे दिखेगा। ठीक है, सेव किया मैंने, तो किया मैंने सेव। अब देखते हैं, ठीक है, अब कंसोल स्क्रीन पे देखते हैं कि दिख रहा है कुछ या फिर नहीं।
तो यहाँ पर देखिए एरे दिख रहा है जबकि इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, फिलहाल तो कुछ भी नहीं है। अब मैं फेच पोस्ट पे क्लिक करता हूँ, फिर देखता हूँ। तो फ्रेंड देखिए मैंने सेव नहीं किया, इसको भी किया मैंने सेव और इसको भी किया मैंने सेव। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर ये मिल रहा है एरे। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये देखिए डेटा। ठीक है, ये डेटा मिल रहा है हम लोग को। कहाँ से मिल रहा है? ये यही चीज़ है, यहाँ पर देखिए यही चीज़ है। अब इस चीज़ को यहाँ पर दिखाना है तो आप लोग सिंपली मैप एरे का मैप फंक्शन का यूज करके कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर इसको फ्रेगमेंट में कर देता हूँ। तो फ्रेंड इस वीडियो में मैंने बहुत चीज कवर किया है। ठीक है, पूरा एंड तक देखेंगे आप लोग तो पूरा क्लियर हो जाएगा। स्टेट डॉट पोस्ट डॉट मैप। अब देखिए पहले तो ये चेक करूंगा डॉट लेंथ इज ग्रेटर देन 0 है, तब ये चीज करो। यहाँ पर दिखा, अगर नहीं है तो फिर क्या करो, यहाँ पर पी टैब के अंदर लिख देता हूँ। कुछ भी नहीं करना है अभी, यहाँ पर सिर्फ एम्प्टी। ठीक है, मतलब डेटा फेच ही नहीं हुआ होगा, दिखाएगा ही नहीं। अगर हुआ है तो क्या करो, स्टेट डॉट पोस्ट डॉट मैप, और यहाँ पर एक एक पोस्ट मिलेगा और इसको मुझे दिखाना है div, और यहाँ पर एक यूनिक की देना पड़ेगा। तो पोस्ट डॉट आईडी होगा शायद, देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए पोस्ट डॉट आईडी है, इसमें बॉडी है और टाइटल है h2 post पोस्ट डॉट title टाइटल पोस्ट डॉट बॉडी। ठीक है, ये हो गया। सेव करता हूँ, फिर देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए आ भी गया, क्योंकि इसलिए आया क्योंकि आपका स्टोर में वो स्टोर था, सेंट्रल स्टोर जो हम लोगों ने क्रिएट किया है यहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर स्टोर हो गया था ना इस पोस्ट में। तो इसी वजह से मैंने यहाँ पर जैसे ही किया तो यहाँ पर ये दिख गया। राइट, ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड देखिए, आपका ये अभी आप लोगों ने देखा कि रिडक्स थंक कैसे काम करता है। रिडक्स थंक को यूज करने से ये होता है कि जो आपका एक्शन क्रिएटर फंक्शन है, ना कि वो ऑब्जेक्ट रिटर्न करे, वो आप लोग को रिटर्न करता है एक फंक्शन। उसके अंदर हम लोग को डिस्पैच फंक्शन एज अ आर्ग्यूमेंट मिलता है, और उसी डिस्पैच फंक्शन को यूज करके हम लोग एक्चुअल एक्शन रिड्यूसर को प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ये था। अब फ्रेंड अब रिडक्स सागा की बात करूं मैं, तो वो यूज करता है जेनरेटर फंक्शन। तो फ्रेंड मतलब ये कि आप लोगों को जनरेटर फंक्शन कैसे काम करता है और क्या है वो चीज जानना होगा रिडक्स सागा में काम करने से पहले। तो उसको मैं साइड में रखता हूँ इससे पहले, और मैं अभी क्या बता रहा था आपको कि फिलहाल आप लोग देखोगे तो यहाँ पर जो रिड्यूसर है, ठीक है, रिड्यूसर एक ही है, और जो स्टेट्स है वो डिफरेंट टाइप का है। एक तो काउंटर वाला एप्लीकेशन, एक डेटा फेच करने वाला पोस्ट। तो जिस तरह का एप्लीकेशन है उसी तरह का रिड्यूसर क्रिएट करना चाहिए, ना कि एक ही रिड्यूसर क्रिएट किया और उसमें इस तरह से दुनिया भर का रख दिया। ठीक है, और फ्रेंड वैसे करने से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस तरह से ऑब्जेक्ट भी नहीं यूज करना पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है आप लोगों को कब ऑब्जेक्ट यूज करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए। तो अभी देखो कैसे, ये जो रिड्यूसर है मैं इसको इंक्रीमेंट, ठीक है, काउंटर रिड्यूसर भी लिख सकता हूँ इसको।
काउंटर रिड्यूसर, ठीक है। और काउंटर रिड्यूसर जैसे पहले था, ये ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है हम लोग को, डायरेक्टली इस तरह से वैल्यू, ठीक है। और फिर तो फ्रेंड ये देखो, एक है काउंटर रिड्यूसर और एक सेम रिड्यूसर नहीं है, दूसरा रिड्यूसर है। कॉन्स्ट इसको क्या लिख दे, पोस्ट रिड्यूसर, ये भी एक फंक्शन है। और ये इसमें जो स्टेट होगा, अब देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर अब आप लोग यूज कर सकते हो कैसे, एरर के लिए यूज कर सकते हो। अभी फिलहाल नल है। और फिर लोडिंग के लिए यूज कर सकते हो, अभी फिलहाल ट्रू है, ठीक है। और डेटा, तो यहाँ पर एम्प्टी, अभी कोई डेटा नहीं है। और यहाँ पर एक्शन, अभी फिलहाल हमारे पास देखो स्विच एक ही डॉट टाइप, एक ही केस है पोस्ट के लिए, वो है फेच्ड डेटा, फेच पोस्ट था कि डेटा फेच है, फेच डेटा नहीं। डेटा फेच्ड है, ठीक है। अगर ये केस होगा तो उसी तरह रिटर्न, तो इसमें है स्टेट में एरर तो होगा नहीं, इसमें एरर तो कर दो, नल ही कर दो। और फिर लोडिंग हो जाएगा आपका फॉल्स, और डेटा में आ जाएगा आपका एक्शन डॉट पेलोड, ठीक है फ्रेंड, ये वाला। अगर डिफॉल्ट है तो करंट स्टेट है उसको रिटर्न कर दो। अब हमारे पास फ्रेंड दो रिड्यूसर हो गया, एक काउंटर रिड्यूसर, एक पोस्ट रिड्यूसर, ठीक है। और इन दोनों रिड्यूसर को कंबाइन करना पड़ेगा। तो कॉन्स्ट यहाँ पर जो है ये है रिड्यूसर, ठीक है। और दोनों रिड्यूसर को कंबाइन करने के लिए इसी रिडक्स लाइब्रेरी के अंदर कंबाइन रिड्यूसर्स है। अब कंबाइन रिड्यूसर्स में हम लोग को पास करना पड़ेगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। और की वैल्यू पेयर में हम लोग को रखना पड़ेगा रिड्यूसर्स को। जैसे कि हम लोग के पास एक काउंट है, तो यहाँ पे मैं काउंटर रिड्यूसर लिखूंगा, ठीक है। और पोस्ट के जगह में पोस्ट रिड्यूसर, ये हो गया। और यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पर रिड्यूसर, ठीक है, इस तरह से। तो फ्रेंड हम लोगों ने क्या किया, दो रिड्यूसर बनाया, एक काउंटर रिड्यूसर, एक पोस्ट रिड्यूसर, ठीक है। काउंटर में जो ट्रांजिशन होगा वो काउंटिंग के बेस पे, जैसे कि इंक्रीमेंट करने के लिए बोलेगा एक्शन तो इंक्रीमेंट होगा, डिक्रीमेंट करने के लिए बोलेगा तो डिक्रीमेंट होगा। और ये सिंक इंक्रीमेंट है तो ये सिंक्रोनसली इंक्रीमेंट होगा। और डिफॉल्ट में ये स्टेट। इस तरह पोस्ट रिड्यूसर में अगर केस ये होता है डेटा फेच, तो ये जो स्टेट है वो इस तरह से अपडेट होगा, एरर नल हो जाएगा, लोडिंग फॉल्स, और डेटा में ये डेटा आ जाएगा, ठीक है। और ये कहाँ से मिलेगा हम लोगों को, यहाँ से, ये फेच पोस्ट, यहाँ से ये चीज डिस्पैच हो रहा है, ठीक है। और ये ऑब्जेक्ट हम लोगों को इस रिड्यूसर में मिलेगा। पर फ्रेंड अब देखिए, अब इस वैल्यू को कैसे एक्सेस करें, ठीक है। अभी आप लोग स्टेट देखा,
यहाँ पर देखिए स्टेट, ये अभी स्टेट आपका ये चीज, ठीक है, ये मिलेगा हम लोग को यहाँ पर ऑब्जेक्ट, ये काउंट और ये पोस्ट, मतलब एज अ स्टेट नेम, ठीक है, काउंट और पोस्ट मिलेगा। काउंट आपका इस स्टेट को, ये जो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करने वाला स्टेट है उसको रिप्रेजेंट करेगा, और पोस्ट आपका ये जो है स्टेट, इसमें की एक ऑब्जेक्ट है उसको रिप्रेजेंट करेगा ये, ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं ये चीज। तो फ्रेंड फिलहाल देखिए, ये ऑब्जेक्ट जब रिटर्न कर रहा है तो अभी तो यहाँ पर स्टेट डॉट काउंट है, इसमें तो कोई इश्यू नहीं आएगा, लेकिन अब ये स्टेट डॉट पोस्ट है, और पोस्ट जो है आपका क्या क्या रिटर्न कर रहा है देखिए, एरर, लोडिंग, डेटा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को करना पड़ेगा स्टेट डॉट पोस्ट डॉट डेटा, ठीक है, और यहाँ पर स्टेट डॉट पोस्ट डॉट डेटा, और यहाँ पर भी डॉट डेटा, और यहाँ पर भी डॉट डेटा सेव किया मैंने, देखिए यहाँ पर आ गया, ठीक है फ्रेंड। तो इस तरह से हम लोग मल्टीपल रिड्यूसर को कंबाइन कर सकते हैं। इस तरह से कंबाइन रिड्यूसर एक फंक्शन है तो एज अ आर्ग्यूमेंट की वैल्यू पेयर में, ठीक है, इस तरह से बताना पड़ता है कि इस रिड्यूसर को यूज करो और जो जो वैल्यू रिटर्न करेगा उसको रिप्रेजेंट करेगा ये काउंट की वेरिएबल बोलो आप, और ये पोस्ट रिड्यूसर जो रिटर्न करेगा वैल्यू उसको रिप्रेजेंट करेगा ये पोस्ट, ठीक है फ्रेंड। और फ्रेंड जो रिडक्स सागा है इसका नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मैं आप लोग को बता दूंगा। तो फ्रेंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में।